कर्ण के इन गलतियों के कारण कौरव कुरुक्षेत्र की युद्ध हार गए थे। दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें देखकर देवता भी कांपते थे। उनके पास ऐसे दिव्य कवच और कुंडल थे जिन्हें किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसके अलावा कर्ण के पास भगवान परशुराम का दिया हुआ विजय धनुष था, जिसके बाणों के आगे कोई भी योद्धा टिक नहीं सकता था। कर्ण के पास इतना शक्ति होने के बावजूद कौरव कुरुक्षेत्र का युद्ध हार गए थे। कर्ण ने कुछ गलतियां की थी जिसके कारण कौरव महाभारत का युद्ध हार गए थे। अगर कर्ण ये गलतियां ना करते तो कौरव कुरुक्षेत्र में परास्त नहीं होते। आज की इस वीडियो में कर्ण के इन गलतियों के बारे में जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। युद्ध के 11वें दिन युद्ध क्षेत्र में उतरना। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, लेकिन कर्ण युद्ध के 11वें दिन युद्ध क्षेत्र में उतरे थे। कर्ण ने 10 दिन तक युद्ध नहीं किया था। युद्ध के शुरुआत में जब पितामह भीष्म योद्धाओं की सूची बना रहे थे, तब उन्होंने कर्ण को अर्धरथी कहकर उनका अपमान किया था, जिसके कारण कर्ण बहुत क्रोधित हो उठे थे। उन्होंने भीष्म से कहा था, पितामह, जब तक आप इस युद्ध क्षेत्र में हैं, तब तक मैं इस युद्ध में हिस्सा नहीं लूंगा। अगर आप पांडवों को परास्त कर देंगे तो मैं वन में चला जाऊंगा। अगर आप पांडवों के हाथों मारे जाएंगे तो आप पांडव पक्ष के जिन योद्धाओं को महारथी समझते हैं, उन्हें मैं अकेले ही मौत के घाट उतार दूंगा। ये कहकर कर्ण ने 10 दिन तक युद्ध नहीं किया था। इसके बाद जब पांडवों ने छल से भीष्म को शरशैया पर सुला दिया था, तब कर्ण युद्ध करने उतरे थे। पितामह भीष्म हमेशा कर्ण का अपमान करते थे। मरने से पहले उन्होंने कर्ण को इसका कारण बताया था। पितामह ने कर्ण से कहा था, कर्ण, मैं जानता हूँ तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती पुत्र हो। कुंती ने तुम्हें विवाह से पहले जन्म दिया था और इसके बाद तुम्हें नदी में बहा दिया था। मैं हमेशा से तुम्हारे इस रहस्य को जानता था। मैं जानता था कि तुम पांडवों के बड़े भाई हो। मैं इसलिए हमेशा तुम्हारा अपमान करता था, ताकि तुम्हारे अंदर जो तेज है उसे मैं कम कर सकूं। तुम्हें इस युद्ध से दूर रखने के लिए मैंने युद्ध की शुरुआत में तुम्हारा अपमान किया था। दोस्तों, अगर कर्ण कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले दिन से युद्ध लड़ते तो वो पांडवों का भारी विध्वंस कर सकते थे, लेकिन पितामह पर क्रोधित होने के कारण कर्ण ने 10 दिन तक इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। कवच कुंडल इंद्र को दे देना। सूर्यदेव के आशीर्वाद से कुंती के गर्भ में दिव्य कवच कुंडल के साथ कर्ण का जन्म हुआ था। कर्ण का कवच अमृत से बना था, इसलिए इसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। अगर कर्ण के पास अपने दिव्य कवच और कुंडल होते तो कोई भी योद्धा कर्ण का सामना नहीं कर सकता था। इस वजह से अर्जुन के पिता देवराज इंद्र बहुत चिंता में पड़ गए थे। इसलिए देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास आते हैं और उनसे उनका दिव्य कवच और कुंडल मांग लेते हैं। बचपन से ही कर्ण बहुत बड़े दानवीर थे। वो कभी भी अपने द्वार से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। देवराज इंद्र को ये बात पता था, इसलिए वो दान में कर्ण का दिव्य कवच और कुंडल को मांग लेते हैं। इंद्र ब्राह्मण के वेश में थे, लेकिन कर्ण उन्हें पहचान गए थे। फिर भी कर्ण ने हंसते हुए इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान कर दिया। अगर कर्ण इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान नहीं करते तो कुरुक्षेत्र में कोई भी कर्ण का सामना नहीं कर सकती थी। इंद्र ने कर्ण को अपने दिव्य कवच और कुंडल के बदले में वासवी शक्ति दिया था। इस अस्त्र को अमोघ अस्त्र भी कहा जाता था। अगर किसी पर इस अस्त्र का प्रयोग किया जाता था तो उसकी मृत्यु निश्चित था। कर्ण ने इस अस्त्र को अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। कर्ण के इस अस्त्र के बारे में सोचकर भगवान श्री कृष्ण भी बहुत चिंतित हो गए थे। इस अस्त्र से अर्जुन को बचाने के लिए उन्होंने घटोत्कच को युद्ध भूमि में उतारा था। इसके बाद घटोत्कच ने कौरवों का भारी विध्वंस करना शुरू कर दिया था। तब घटोत्कच को मारने के लिए कर्ण ने उस पर अपना वासवी शक्ति को चला दिया था। अगर कर्ण घटोत्कच पर वासवी शक्ति ना चलाकर अर्जुन पर चलाते तो इससे अर्जुन का वध निश्चित था। अगर अर्जुन कर्ण के हाथों मारे जाते तो पांडव कभी भी कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत नहीं पाते। युद्ध में विजय धनुष का उपयोग ना करना। पौराणिक काल में बहुत से श्रेष्ठ धनुष हुए थे, लेकिन कर्ण के विजय धनुष को ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। कहा जाता है इस धनुष को धारण करने से कोई योद्धा अजय हो जाता था। इसलिए जब तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष था, तब तक उन्हें परास्त नहीं किया जा सकता था। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन में सिर्फ एक बार इस धनुष का उपयोग किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने पहली बार अपने हाथ में विजय धनुष लिया था। उस दिन पांडव सेना कौरवों पर बहुत भारी पड़ रही थी, इसलिए उस दिन कर्ण को अपने हाथ में श्रेष्ठ विजय धनुष को लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना पड़ा था। इसके बाद कर्ण ने विजय धनुष में महाभयंकर भार्गवास्त्र का संधान किया था। इस अस्त्र ने पांडव सेना में घोर तबाही मचा दिया था। इस अस्त्र से बचने के लिए महाधनुर्धर अर्जुन को भी रण छोड़ना पड़ा था। कुरुक्षेत्र में कर्ण की मृत्यु का एकमात्र कारण था उनके हाथ में विजय धनुष का ना होना। कुरुक्षेत्र में जब आखिरी बार कर्ण अर्जुन से भिड़ गए थे, तब एक महारण का प्रारंभ हुआ था। अर्जुन एक से बढ़कर एक भयंकर अस्त्र कर्ण पर चला रहे थे, लेकिन कर्ण अपने विजय धनुष से अर्जुन के सारे अस्त्रों को काटते जा रहे थे। आखिर में जब श्राप के कारण उनके रथ का पहिया भूमि में धंस गया, तब वो रथ के पहिए को भूमि से निकालने के लिए नीचे उतरे।
तब उनको अपना विजय धनुष रथ पर ही छोड़ना पड़ा। इस मौके का लाभ उठाकर अंजलिक जैसे साधारण बाण से ही अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। अगर कर्ण के हाथ में विजय धनुष होता तो अर्जुन कभी भी उन्हें मार नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं, जब तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष होगा तब तक तीनों लोकों के सारे योद्धा मिलकर भी कर्ण को परास्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन कर्ण अपने इस शक्तिशाली धनुष का उपयोग नहीं करते थे। आखिर क्यों कर्ण अपने विजय धनुष का उपयोग नहीं करते थे? दोस्तों, कर्ण कभी भी विजय के लिए किसी धनुष पर निर्भर नहीं होना चाहते थे। उनको अपने धनुर्विद्या पर विश्वास था। उनको अपने गुरु परशुराम की शिक्षा पर आस्था था। इसलिए कर्ण दिव्यास्त्रों का या दिव्य धनुष का उपयोग नहीं करते थे। अगर कर्ण कुरुक्षेत्र युद्ध के शुरुआत से ही विजय धनुष का उपयोग करते तो कोई भी कर्ण का सामना नहीं कर पाता। पांडवों को जीवन दान दे देना। जन्म होते ही कुंती ने कर्ण को नदी में बहा दिया था। कुंती ने कभी भी कर्ण को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण के पास जाकर अपने पुत्रों का जीवन दान मांग लिया। कुंती ने कर्ण को पांडवों के पक्ष से युद्ध लड़ने के लिए कहा। तब कर्ण ने माता कुंती से कहा, आपने मुझे जन्म देते ही नदी में बहा दिया था। इसके बाद सूत अधिरथ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। सूत पुत्र होने के कारण सबने जब मेरा अपमान किया तब केवल दुर्योधन ने ही मेरा साथ दिया। उसने ही मेरा सम्मान किया। आज जब मेरे मित्र को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तब मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ, इस युद्ध के बाद भी आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। इस युद्ध में अर्जुन और कर्ण में किसी एक का वध निश्चित है। दोस्तों, कर्ण ने अपने वचन का मान रखते हुए कुरुक्षेत्र में सभी पांडवों को परास्त करके भी उनको जीवन दान दे दिया था। एक बार तो कर्ण ने युधिष्ठिर को परास्त करके उन्हें लगभग बंदी बना लिया था, लेकिन तब उन्हें माता कुंती को दिया हुआ वचन याद आ गया और उन्होंने युधिष्ठिर को जीवन दान देकर छोड़ दिया। अगर उस दिन कर्ण युधिष्ठिर को बंदी बना लेते तो उसी दिन कौरव कुरुक्षेत्र की युद्ध जीत जाते। अर्जुन को जीवन दान देना। कर्ण अर्जुन अंतिम युद्ध महाभारत का सबसे भयानक युद्ध था। इस युद्ध के दौरान कर्ण ने अर्जुन पर अपना सर्पमुख बाण चलाया था। अर्जुन को मारने के लिए कर्ण इस बाण को वर्षों से संभाल कर रखे थे और हमेशा इसका पूजा करते थे। लेकिन कर्ण के उस बाण में योग बल से नाग अश्वसेन घुस गया था और कर्ण इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। इस बाण को छोड़ते समय कर्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब तू निश्चय ही मारा जाएगा। कर्ण का सर्पमुख बाण इतना भयानक था कि इस बाण को देखते ही देवराज इंद्र को लगने लगा था कि अब उनका पुत्र अर्जुन अवश्य मारा जाएगा। उस बाण के छूटते ही समस्त आकाश जल उठा। सैकड़ों भयानक उल्काएं गिरने लगी। कर्ण के इस बाण का कोई काट अर्जुन के पास नहीं था। अर्जुन इस बाण को देखते ही रह गए थे। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने एक खेल सा किया। उन्होंने अपने पैर से रथ को दबाया और उसे भूमि में धंसा दिया। भगवान श्री कृष्ण की लीला के कारण वो बाण अर्जुन के सर को काट नहीं पाया। वो बाण अर्जुन के दिव्य मुकुट पर जाकर लगा और उसे नष्ट कर दिया। दोस्तों, कर्ण के उस बाण में जो नाग घुस गया था वो अर्जुन का वध न कर पाने के कारण कर्ण के पास लौट जाता है और उनसे कहता है, कर्ण आपने सोच विचार कर मुझे नहीं छोड़ा था, इसलिए मैं अर्जुन का मस्तक काट नहीं पाया। अब मुझे अपना बाण पर बैठा कर फिर मुझे छोड़िए। मैं इस बार अवश्य अर्जुन को मार डालूंगा। उस नाग की बात को सुनकर कर्ण उससे कहते हैं, हे नाग, मैं कभी भी दूसरे की ताकत से युद्ध जीतना नहीं चाहता। भले ही मुझे इसके लिए 100 अर्जुन को ही क्यों न मारना पड़े। मैं एक बाण को 2 बार अपने धनुष पर नहीं चढ़ा था। मेरे पास और भी उत्तम बाण है, उससे मैं अर्जुन का वध करूंगा। हे नाग, तुम यहाँ से चले जाओ। दोस्तों, अगर कर्ण चाहते तो वो नाग अश्वसेन की मदद से अर्जुन को मार सकते थे, लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया। कर्ण छल के सहारे अर्जुन को मारना नहीं चाहते थे। वो अपने बल से ही अर्जुन को मारना चाहते थे, इसलिए वो अर्जुन को जीवन दान दे देते हैं। दोस्तों, कर्ण अर्जुन अंतिम युद्ध में फिर एक ऐसा अवसर आता है जब कर्ण अर्जुन को आसानी से मार सकते थे, लेकिन वो अर्जुन को जीवन दान दे देते हैं। कर्ण और अर्जुन में बहुत ही भयंकर युद्ध हो रहा था। युद्ध के दौरान एक समय कर्ण अर्जुन को अपने बाणों से बेहोश कर देते हैं, लेकिन बेहोश अर्जुन पर कर्ण ने कोई बाण नहीं चलाया। अर्जुन को बेहोश करके कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए चले गए थे। अगर कर्ण चाहते तो वो आसानी से बेहोश अर्जुन को मार सकते थे, लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया। इसी तरह कुरुक्षेत्र में दूसरी बार कर्ण ने अर्जुन को जीवन दान दे दिया था। दोस्तों, ये थे कर्ण की कुछ गलतियां जिसके कारण कौरव कुरुक्षेत्र की युद्ध हार गए थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर किस वजह से कुरुक्षेत्र में कर्ण की मृत्यु हुई थी? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।